वैभव सूर्यवंशी ये नाम की गूंज पूरी दुनिया में फैल रही है। ये भारत की सीमा को पार करके हर मुल्क में जहां जहां क्रिकेट खेला जा रहा है वहां पे बात हो रही है। 14 साल की उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों को ये कैसे छक्के मार रहा है और छक्के छुड़ा रहा है। आईपीएल को बच्चों का खेल बना रहा है, क्योंकि 14 साल की उम्र में तो आप मैदान में जाके ना सिर्फ मैच देखना चाहते हैं, आप खेलते नहीं है। लेकिन ये लड़का सिर्फ खेल ही नहीं रहा है, राजस्थान को मैच जिता रहा है। आज भी जब इतना बड़ा मुकाबला है राजस्थान बनाम मुंबई, वहां पे आप पहले बात कर रहे हो वैभव सूर्यवंशी की। देखिए क्या कमाल करके रखा है। सामने बुमराह है, बोल्ट है, हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, बड़े बड़े खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के खेमे में भी है। लेकिन फिर भी हम नाम से शुरुआत करें किसकी? वैभव सूर्यवंशी की। ऐसा कारनामे भी किया है ना। मैं एक बात कहता हूं बार बार इसके बारे में, अपना सा लगता है। क्यों ना लगे, इतना छोटा बच्चा है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। खैर, ये मुकाबले में बहुत कुछ है। मुंबई क्या 5 मैच लगातार जीती है, ये जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी? क्या राजस्थान रॉयल्स, जिनकी अभी भी ना एक आउटसाइड चांस, अभी भी आखिरी उम्मीद बची है कि अगर 14 अंक पे पहुंच गए यहां से हर मुकाबला जीत के, तो जो आरसीबी ने पिछले साल कमाल किया था 14 अंक में, क्या राजस्थान वो काम कर सकती है? उस पर जिम्मेदारी रहेगी यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग और वैभव सूर्यवंशी पे कि किस तरह से ये कारनामा करना है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, वैभव सूर्यवंशी की। जो बल्लेबाजी की, 94 जो रन बनाए थे 100 में से चौकों और छक्के में बनाए थे। इसका मतलब ये पावर हाउस है। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े स्ट्रोक कैसे लगाता है? ये मैदान तो बड़ा है ना राजस्थान का। वहां पे अगर आप 75 मीटर से ज्यादा लंबे लंबे 80 मीटर 90 मीटर के छक्के लगाते हैं, मतलब स्पेशल है भाई। जो बैट लीफ ऊपर से आती है ना, नीचे की तरफ जाती है, रिस्ट लगता है। ये किसको एमुलेट करते हैं? ब्रायन चार्ल्स लारा। उनके वीडियो देख के बड़े हुए हैं, उनके स्ट्रोक प्ले को कॉपी करना चाहते थे बचपन में, और कई बार वो ग्लिम्स नजर आती है जब आप उनकी बल्लेबाजी देखेंगे। लेकिन एक चीज है जिसपे मैं आपकी तवज्जो जरूर दौड़ना चाहूंगा, जब वो शॉट खेलते ना, उनकी हिप देखना। उनकी हिप वहीं पे रहती है, जब तक बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं होता तब तक वो हिप खुलती नहीं है। जो हिप और शोल्डर का सेपरेशन बोलते हैं ना गेंदबाजी में, सेम चीज बैटिंग में भी इस्तेमाल होती है। आप इसकी बैटिंग देखोगे आपको पता चलेगा। इसी वजह से इतनी कम उम्र में जो सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए बॉडी की और बल्ले की और साथ में हिप की, वो बिल्कुल सही वक्त पे होती है। जब आप शॉट लगाते हैं, गेंद बल्ले पे आती है, उससे पहले अगर आपकी हिप खुल गई ना तो पावर जनरेट नहीं होगा। लेकिन इस बच्चे की हिप जल्दी नहीं खुलती है, लॉक करके रखते हैं, इसी वजह से बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। अब तो तारीफ बहुत हो गई, लेकिन सामने आज जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज को किस तरह से पार करते ये देखना होगा। क्योंकि बुमराह का चैलेंज होगा, ट्रेंट बोल्ट का चैलेंज होगा, दीपक चहर का चैलेंज होगा, सैंटनर अगर खेलते तो उनका चैलेंज होगा। अच्छी गेंदबाजी यूनिट है, पुख्ता गेंदबाजी और बहुत एक्सपीरियंस है इन गेंदबाजी यूनिट में। मेरा ये मानना है ना, यशस्वी जायसवाल बहुत क्रूशल होंगे। उनके साथ जब साझेदारी होगी, वो किस तरह से ज्यादा उन गेंदबाजों को खेलते जो इनके सामने प्लान करते हैं, वैभव सूर्यवंशी के सामने, चाहे वो बुमराह हो या ट्रेंट बोल्ट हो। क्योंकि मुझे लग रहा है यॉर्कर का इस्तेमाल किया जाएगा इनके सामने। 3 यॉर्कर अभी तक गेंदबाजों ने इनके सामने यूज किए। 3 में से जो यॉर्कर में एक बार आउट हो गए और 2 बार कोई रन नहीं आया। क्योंकि बल्ला थोड़ा सा बाहर से आके घूम के आता है ना, तो यॉर्कर में लेट होने के चांसेस है। बुमराह तो यॉर्कर डालेंगे अगर वो आएंगे पावर प्ले में जल्दी से गेंदबाजी करने, लेकिन ट्रेंट बोल्ट भी मैं गारंटी देता हूं यॉर्कर का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे वैभव सूर्यवंशी किस तरह से तैयार रहते ये देखने का एक चैलेंज है। इसको अगर काउंटर कर दिया तो फिर सब जगह पे एक ही बात चलेगी कि वैभव सूर्यवंशी बुमराह के सामने खेल गया, ट्रेंट बोल्ट के सामने खेल गया, तो इसे भारतीय टीम में जल्दी से लेके आओ, ये बात चलने लगेगी। लेकिन ये जो चैलेंज है इसको पार करना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी को, जो राजस्थान के लिए भी बड़ा जरूरी है। यशस्वी जायसवाल इतने इंपॉर्टेंट है जितने वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं। अब जो स्ट्राइक रेट है ना, वो स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर चला गया है। कंसिस्टेंट रन दिखा रहे। अच्छी बात क्या लगी, पिछले मैच में सभी का फोकस वैभव पे था, लेकिन यशस्वी ने अच्छी तो पारी खेली, तेज पारी खेली, लेकिन गेम को खत्म किया। जो राजस्थान रॉयल्स मिस कर रही थी पिछले कई मैचेस में, 3 मैचेस तो ऐसे हो गए ना जहां पे आखिरी ओवर में, जिसमें से 2 मैचेस थे आखिरी ओवर में 9 रन करने थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि सेट बल्लेबाज नहीं था वहां पे। फिर 2 ओवर में 18 रन करने थे आरसीबी के सामने, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि सेट बल्लेबाज वहां पे नहीं था। और राजस्थान रॉयल्स ने एक और काम भी किया ना, रेयान पराग ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम मैच को ना एकदम आखिर तक लेके जाना ही नहीं चाहते, हम उससे पहले खत्म करना चाहते हैं। पिछला मैच तो 15.5 के आसपास खत्म कर दिया, डेथ ओवर से पहले ही खत्म कर दिया, तो उनकी वो सोच सही है। लेकिन मुंबई के सामने ना क्या आप वैसा कर सकते हैं? इतना ज्यादा एग्रेशन आप दिखा सकते हैं, लेकिन एग्रेशन अगर आपने दिखाया
तो भी चलेगा। सेट बल्लेबाज का आखिर तक रहना बड़ा जरूरी है और वो काम यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं। यशस्वी के सामने वो चैलेंजेस आएंगे, वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को लेके जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि ऑफ साइड पे आप हवा में खेलो, वहां पे ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। उसे किस तरह से काउंटर करते हैं यशस्वी, ये देखना होगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए ना एक चिंता का विषय ये है कि उनकी जो गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज नहीं है जिसकी इकोनॉमी 9 के नीचे है, सब 9 के ऊपर है। तो वो एक चीज उन्हें ठीक करनी पड़ेगी, नई गेंद से विकेट निकालनी पड़ेगी। क्या टीम खिलाते ये भी देखना होगा। क्या आकाश मडवाल की तरफ जाएंगे जो अभी तक सोच नहीं रहे, वो एक जरूरी चीज होगी। साथ में अगर संदीप शर्मा खेलते तो संदीप शर्मा का मैचअप ना 2 बल्लेबाजों के सामने बड़ा जबरदस्त है, कितनी जल्दी उनके सामने लेके आते मैं बात करूंगा आगे। और साथ में जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ी हाई है, लेकिन अगर उन्होंने नई गेंद से ब्रेक थ्रू दिला दिया तो फिर ये जो चिंता का विषय है वो एकदम साइड पे हो जाएगा और ये टीम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। और फिर उनके जो स्पिनर है तीक्ष्णा और हसरंगा, इन दोनों से ज्यादा बेहतर आप काम निकाल भी सकते हैं। वो सॉर्ट आउट किया तो राजस्थान ज्यादा बेहतर पोजीशन में आएगी। प्लेइंग 12 पे ना 2 चीजों पे नजर रहेगी, क्या संजू सैमसन वापस आते, और अगर वापस आते तो फिर क्या कहा जाएगा वैभव सूर्यवंशी को, क्या आप नीचे बैटिंग करें? मेरे हिसाब से नहीं, उनको ऊपर ही बैटिंग करने दीजिए। संजू सैमसन नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, अगर वो फिट नहीं है तो अलग बात है। और किसकी जगह पे? शुभम दुबे की जगह पे आप उन्हें सीधा सीधा स्वैप कर सकते हैं। और एक और चीज फास्ट बॉलर के बारे में बात करना चाहूंगा, तो चलिए पहले नजर डालते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, यहां तक तो सब ठीक है। अब और संदीप शर्मा, तो 11 हो गए। 12वें में आप क्या करना चाहेंगे? युद्धवीर सिंह को आपने खिलाया था, तो क्या आप युद्धवीर सिंह की तरफ जाएंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं आकाश मडवाल जो मुंबई के लिए खेल चुके हैं, मुंबई के खिलाड़ियों को नेट में बहुत ज्यादा गेंदबाजी की होगी, वो एक कंफर्ट लेके आते, क्या उनकी तरफ जाएंगे? मेरे हिसाब से जाना चाहिए। कुमार कार्तिकी भी मुंबई के लिए खेल चुके जो अभी राजस्थान के खेमे में, क्या उनके बारे में सोचेंगे? ये 2 खिलाड़ियों के बारे में सोचेंगे जरूर। पिच कैसी मिलती है उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर पिच तेज गेंदबाजी को जो हेल्प करती है जो इस तरह से पिछले मैच में थी, तो फिर मेरे हिसाब से आकाश की तरफ जाना चाहिए, शायद राजस्थान युद्धवीर की तरफ जाए। मुंबई इंडियंस पिछला मैच जब एलएसजी के सामने खेली थी, एकदम परफेक्ट विन जो कोई भी टीम चाहती है वैसी टीम थी, कन्विंसिंग विक्ट्री थी। 50 रन से ज्यादा की आपको विक्ट्री मिलती है उस सपाट पिच पे, काबिले तारीफ। गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और जो पिछले मैच में जीत मिली थी वो 150वीं जीत थी मुंबई इंडियंस की, जो किसी भी टीम ने ये कारनामा किया नहीं है। तो भाई एक सक्सेसफुल टीम जो 5 मैच लगातार जीत के आगे बढ़ रही है, और आगे ही नहीं बढ़ रही, सिर्फ क्वालिफिकेशन पे ध्यान नहीं है उनका, आगे जाके ना नंबर 1 नंबर 2 स्पॉट पे खत्म करना ये भी एम होगा। लेकिन उसके लिए जीत का सिलसिला बरकरार रखना होगा, जिसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा योगदान होगा, सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए रोहित शर्मा स्ट्रोक प्ले उनका कमाल रहता है, और साथ ही में अगर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर है, स्पिन और फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। और साथ में जसप्रीत बुमराह को उसमें लगा दीजिए। इसके अलावा भी आपके पास क्वालिटी है, जो सेटनर है अगर वो वापस आ जाते प्लेइंग 11 में तो और ज्यादा पुख्ता गेंदबाजी हो जाती है। चोट के चलते पिछला मैच नहीं खेले थे, लेकिन कॉर्बिन बॉश को भी जब लेके आए थे वो भी क्या यॉर्कर डालता है 140 की स्पीड पे, काबिले तारीफ। सो इनके पास रिप्लेसमेंट भी कमाल के, और ट्रेंट बोल भी अब इनके हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इस सीजन, तो वो भी अपनी पूरी तरह से लय में है। तो ओवरऑल एक बहुत पुख्ता टीम नजर आ रही है। इसके बारे में और बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव, मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस के कैंपेन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह के बाद तो वो है सूर्य कुमार यादव। क्योंकि देखिए जब भी मुंबई इंडियंस ट्रैवल करते ना, उनके सामने स्पिन का मारा बहुत होता है, और स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है सूर्य कुमार यादव। अब फॉर्म में भी आ चुके हैं, 61 का औसत है, 427 रन बना चुके हैं, 170 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर सूर्य कुमार यादव ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद लेग स्टंप पे मारने लगे कंसिस्टेंटली, मतलब समझ जाना कि वो सॉलिड फॉर्म में है। अब वो रेगुलर देखने को मिल रहा है, स्वीप शॉट कमाल का देखने को मिल रहा है, थर्ड मैन के ऊपर पॉइंट के ऊपर वो शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये अगर परफॉर्मेंस में लगातार कामयाबी इनको मिलती रही तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए एकदम पॉजिटिविटी चलती रहेगी। अब सामने जो चैलेंज है ना, 1-2 गेंदबाज ऐसे हैं जो इनके सामने भारी पड़ सकते हैं। संदीप शर्मा उनको किस तरह से काउंटर करते, और वहीं पे राजस्थान रॉयल्स किस तरह से इनके सामने उसका इस्तेमाल करते, ये एक बहुत बड़ा दांवपेच होगा इस मुकाबले में। एक और खिलाड़ी है ना जिसके बारे में बात करनी होगी, वो है विल जेक्स। विल जेक्स ना थोड़े अंडररेटेड खिलाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि 2 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, वो भी उनकी गेंदबाजी में जो कमाल कर रहे हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ देखिए बल्लेबाजी में कोई बहुत बड़ा स्कोर अर्जित नहीं किया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं। पिछले मैच में भी एलएसजी के सामने 29 रन बनाए थे 21 गेंदों में, और एसआरएच के सामने भी 36 रन बनाए थे।
तो ऐसा नहीं कि रन नहीं बनाया, रन भी बना रहे, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी वो एक रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने आते, विकेट निकालते और एक नहीं 2 बार मैन ऑफ द मैच लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत अंडररेटेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुका है मुंबई इंडियंस के लिए। जसप्रीत बुमराह सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आईपीएल में आप डॉट बॉल डालो तो पेड़ लगाते हैं। भाई साहब 14 डॉट बॉल थे पिछले मैच में, 4 ओवर 22 रन 4 विकेट, कमाल की ये गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन वो इंजरी के बाद आके वो फॉर्म में वापस आना, ये सिर्फ बुमराह को ही मैंने करते हुए देखा, खास करके बैक इंजरी के बाद। इससे बेहतर मैंने कमबैक करते हुए किसी गेंदबाज को बैक इंजरी में तो नहीं देखा है। चैलेंज एक ये भी है कि जसप्रीत बुमराह सामने आएंगे वैभव सूर्यवंशी के लिए। वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या प्लान करके आते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यॉर्कर तो आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इन स्विंग वाला भी। ये जो एक मैचअप होगा, ये जो एक लड़ाई होगी, एक यंग बेबाक लड़के में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह में, देखने लायक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ना स्लॉक स्वीप लगाते हैं। खैर, पहले तो फास्ट बॉलिंग आएगी जोफ्रा आर्चर की, उसका सामना किस तरह से करते हैं, क्या स्टंप को टारगेट करते हैं बढ़िया तरीके से, क्या राउंड द विकेट आ सकते हैं जोफ्रा आर्चर स्ट्रेट अवे रायन रिकल्टन के सामने। क्योंकि मुझे लगता है ना ऑफ स्टंप पे बहुत अच्छा खेलते हैं, पैर पे गए तो जाहिर सी बात है वो लेग साइड पे मारेंगे, लेकिन अंदर वाली गेंद फंस सकते हैं जोफ्रा आर्चर के सामने। उसको काउंटर किस तरह से करेंगे। विल जैक्स इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर भी बहुत इंप्रेसिव है। और फिर बाद में अगर मिचेल सैंटनर आ जाते, फिट हो जाते, उनकी जो फिंगर की जो चोट है वो ठीक हो गई, तो कॉर्बिन बॉश की जगह पे मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश भी मुझे अच्छे खिलाड़ी लगे, लेकिन मिचेल सैंटनर एक अलग से कंट्रोल लेके आते स्पिन डिपार्टमेंट में। दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और करण शर्मा सेटल यूनिट है यार, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इंजरी है तो बदलाव करो, वरना एकदम पुख्ता यूनिट नजर आ रही है मुंबई इंडियंस। चलिए मैचअप पे आते हैं, आपको बड़ा पसंद है जोफ्रा आर्चर बनाम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आउट किया है, लगभग 3 बार तो आउट किया है। इन स्विंग पे आउट कर सकते हैं, स्टंप को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से उसे काउंटर करेंगे ये देखना होगा। मैं ये चाहूंगा कि बहुत ज्यादा एग्रेशन शुरू में रोहित शर्मा जोफ्रा आर्चर के सामने ना दिखाए, अगर दिखाने जाएंगे तो तकलीफ में आ सकते हैं। दूसरा, रोहित शर्मा बनाम संदीप शर्मा ने भी उनको परेशान किया है, वो वेरिएशन डाल के स्टंप को टारगेट करते हुए। तो ये जो मैचअप है रोहित शर्मा के सामने दो गेंदबाजों के, ये बहुत एक्साइटिंग मैचअप है। फिर एक और मैचअप आता है सूर्य कुमार के सामने संदीप शर्मा। मैं ये चाहता हूं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अगर बात करें, जैसे सूर्य कुमार यादव आए ना, सीधा संदीप शर्मा को लगाया जाए और उनकी कम से कम 2 ओवर रखी जाए। क्योंकि अगर वैसा किया तो संदीप शर्मा, क्योंकि पेस नहीं है ना उनके पास, तो जो पेस को यूज करने वाले शॉट से जो पीछे की तरफ खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, वो ज्यादा अच्छे से खेल नहीं पाते। और उन्हें कहा जाता है संदीप शर्मा के द्वारा कि आप मुझे सामने मारिए, और सामने कंपैरेटिवली जो पीछे ताकत है ना, सामने कंपैरेटिवली कम है, तो फिर संदीप शर्मा थोड़े भारी पड़ते हैं। क्या राजस्थान रॉयल्स उनकी 2 ओवर उस वक्त लगा सकती है जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आते हैं। तो ये 2 मैचअप हो गए। उसके बाद अब यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के सारे जो गेंदबाज है ना, सबको मिला लो, आप बोल्ट को मिला लो, दीपक चहर को मिला लो, जसप्रीत बुमराह को मिला लो, इन सब की मिला के जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के करीब ही है। मतलब मुंबई के गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल को फंसाया है। क्या इस बार भी फंसाएंगे सारे मिलके? और दीपक चहर भी ना एक अच्छा मैचअप हो सकते हैं यशस्वी जायसवाल के सामने, बाहर अंदर अच्छा सेटअप हो सकता है। तो ये तो एक मैचअप हो गया। फिर उसके बाद अगर सैंटनर खेलते हैं तो उनका मैचअप रेयान पराग के सामने। रेयान पराग ना कई बार बहुत जोर से मारने जाते हैं, और सैंटनर जैसा गेंदबाज है ना, सिर्फ एक स्पीड पे गेंदबाजी नहीं करता, वो स्पीड को वेरी करता है, लाइन को वेरी करता है, बल्लेबाज के जहन से और उसके फुटवर्क से खेलता है। तो ये 2 मैचअप बड़े जबरदस्त होंगे। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस बहुत मजबूत है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला ना, और वैभव सूर्यवंशी तो है ही है, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला, तेज और लंबी पारी हुई, तो फिर राजस्थान रॉयल्स का हल्ला बोलेगा, वरना मुंबई इंडियंस वो छठी जीत की तरफ आगे निकलेगी।